बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पेशावरी चपली कबाब बनाने की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। किस तरह से हम बाज़ार जैसे चपली कबाब घर पे बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो अक्सर चपली कबाब बनाते हुए हमसे हो जाती हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसे चपली कबाब हमसे नहीं बन पाते। तो आज की वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं यहाँ पे तकरीबन 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के करीब कीमा मैंने लिया है, जिसकी तैयारी करने जा रही हूँ। 3 पाव कीमे के लिए मैंने यहाँ पे 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इस तरह इनको रफली चॉप कर लिया है। और साथ ही मैं यहाँ पे 5 से 6 अदद टमाटर लूँगी और उनको भी रफली चॉप कर लूँगी। क्वांटिटी का प्याज और टमाटर की बहुत मैटर करती है कि कितनी क्वांटिटी हमने कितने कीमे में शामिल करनी है। इसी वजह से जो चपली कबाब हैं वो हमारे बहुत जूसी और टेंडर बन के तैयार होंगे। बाहर से आउटर जो लेयर है इसकी वो क्रिस्पी होगी और अंदर से सॉफ्ट होगी। छील लेने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे चॉपर में डाल के। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप हैंड ग्रेटर की मदद से भी इनको बारीक पीस सकते हैं। इस फॉर्म में हमने प्याज कर लेने हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा प्याज का जो दाना है वो रहना चाहिए, बिल्कुल हमने इसको मैश नहीं कर देना। तो मैंने चॉपर में सारे प्याज को चॉप कर लिया था। उसके बाद टमाटरों को भी इसी तरह से चॉप कर लिया था। टमाटरों का जो फालतू पानी है वो हम इसमें से निकाल लेंगे, बिल्कुल सारा पानी हमने इसमें से नहीं निकालना, वरना जो हमारे चपली कबाब हैं वो जूसी नहीं बनेंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम इसमें से निकाल देंगे। इसी तरह हम प्याज का पानी भी निकाल लेंगे। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो आप मलमल के कपड़े में डाल के सारा पानी बहुत अच्छी तरह से प्याज का निचोड़ लेना है, क्योंकि प्याज का पानी बिल्कुल भी कीमे में नहीं होना चाहिए, वरना कबाब हमारे अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। अब आ जाते हैं कीमे की तरफ। चपली कबाब बनाने के लिए जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें हम बीफ का कीमा यानी कि बड़ा कीमा इस्तेमाल करते हैं। कीमा हमने कम से कम 2 दफ़ा मशीन से निकलवाना है, हाथ के कीमे का इस्तेमाल नहीं करना। 2 दफ़ा निकला हुआ कीमा हमने यहाँ पे ले लेना है मशीन से। कम से कम 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी निकलवा सकते हैं। जितना बारीक कीमा होगा उतने अच्छे चपली कबाब बनेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से कबाब के जो हमने कीमा लिया है उसका पानी भी अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। थोड़ा सा हम इसमें अब नमक शामिल करेंगे, हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करना है। एकदम से नमक आपने शामिल नहीं कर देना, ये ना हो कि नमक ज़्यादा शामिल हो जाए। ज़्यादा नमक का कोई हल नहीं है, लेकिन अगर नमक कम होगा तो हम बाद में टेस्ट करके दोबारा और शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है बात मिक्सिंग की। नमक शामिल करने के बाद हमने कीमे को इस तरह से अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करना है ताकि ये जगजान होने लगे। उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। सारा प्याज मैंने शामिल नहीं किया था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा था। तो तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज़ से प्याज इसमें डलेंगे। प्याज शामिल करने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से इसी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। फिर वही बात है कि जितना अच्छा हम हर स्टेप पे इसकी मिक्सिंग करेंगे उतनी अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी और चपली कबाब अच्छे से फ्राई होंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हम इसमें अदरक शामिल कर देंगे, तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून के करीब। कुटा हुआ धनिया, बिल्कुल हमने बारीक धनिया नहीं लेना, मोटा कुटा हुआ धनिया हमने ले लेना है 2 टेबलस्पून भर के। 1 टेबलस्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। अनारदाना इसमें जाएगा, जो कि चपली कबाब का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आप चाहें तो साबुत भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कूट के शामिल किया है। अब इसमें मैंने शामिल किया है मकई का आटा। 1 कप मकई का आटा मैं इसमें शामिल कर दूंगी। जो प्रॉपर पेशावरी चपली कबाब की ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें मकई का आटा इस्तेमाल होता है इसकी बाइंडिंग के लिए। अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें बेसन या मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं मैंने चॉप की हुई, हस्बे ज़रूरत 2 से 3 मैंने शामिल की हैं, लेकिन आप इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि चपली कबाब में इसके अलावा कोई मसाले शामिल नहीं होते। गरम मसाला और या पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी वगैरह जो प्रॉपर रेसिपी है चपली कबाब की, वो आपने कभी खाने का अगर इत्तेफाक हुआ हो तो उसमें आप देखेंगे कि वो बहुत स्पाइसी नहीं होते। बहुत ज़्यादा मिर्चें और मसाले उसमें शामिल नहीं किए जाते। सिर्फ उसमें कुटे हुए मसाले होते हैं जिसमें धनिया और मिर्चें कुटी हुई इस्तेमाल की जाती हैं और हरी मिर्चों का उसमें जायका होता है। आपने ज़्यादा फालतू के मसाले इसमें शामिल नहीं करने। उसके बाद हमने टमाटर शामिल कर देने हैं। एंड पे टमाटर शामिल किए हैं और उसके बाद जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है ताकि ये एक तरह बिल्कुल इकट्ठा यकजान हो जाए, ताकि अच्छी तरह से इसकी टिक्कियाँ फ्राई हो सकें।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दे दें, चाहें तो फ्रिज में रख लें या 10-15 मिनट के लिए बाहर ही इसको पड़ा रहने दें। अब बात आ जाती है फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए जो ऑथेंटिक तरीका है उसके लिए बीफ की यानी कि बड़े की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। उसको पका के उसका घी निकाल लिया जाता है और उसमें कबाब जो हैं वो फ्राई किए जाते हैं। लेकिन मेरे पास चर्बी अभी अवेलेबल नहीं थी तो हम इसको सादे घी में फ्राई करेंगे। आप चाहें तो चर्बी में भी कर सकते हैं या फिर सिंपल ऑयल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल या घी बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको शेप दे लेंगे चपली कबाब को। थोड़े बड़े साइज़ के हम बनाएंगे, छोटे छोटे अगर हम बनाएंगे तो इन्होंने फ्राई होने के बाद श्रिंक होते हैं और थोड़े फ्लफ़ी हो जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप चपली कबाब जितने पतले हो सकें वो बनाएं और थोड़े बड़े बनाने हैं। आप चाहें तो प्लेट की मदद भी ले सकते हैं। आप प्लेट को ग्रीस कर लें, ऑयल लगा लें हल्का सा और उसके ऊपर रख के इस तरह से आप चपली कबाब को बढ़ा भी सकते हैं, पतला कर लें और थोड़ा बड़ा कर लें। बस आपने उतना पतला करना है जितना कि आप आसानी से एडजस्ट कर सकें। ये आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप प्लेट पे इसको रख के पतला कर लें और बाद में आराम से इसको उठाएं और ऑयल में डाल दें। आप चाहें तो इसके ऊपर टमाटर भी लगा सकते हैं, लेकिन घर में अगर हम वो लगाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था इसके ऊपर टमाटर। लेकिन आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। इस रेसिपी से आपको वाकई में बिल्कुल ऑथेंटिक चपली कबाब वाला टेस्ट आएगा। लेकिन एक बात मैं आपको फिर कहूँगी कि चपली कबाब जो ऑथेंटिक होते हैं वो बहुत स्पाइसी नहीं होते, इसलिए इसमें किसी भी फालतू गरम मसाले वगैरह या मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस तरह से हम यहाँ पे ऑयल में चपली कबाब बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। जब एक साइड से थोड़ा पक जाए कि ये अपनी शेप पकड़ ले तो फिर हम इसको पलटेंगे। फ़ौरन हमने इसको पलटना नहीं है। बड़ी माजरत के साथ ये यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई थी और मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग जो है फ्राई करने की वो स्किप हो गई थी मुझसे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब इसकी शेप आने लगे तो हम इसकी पलट लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको तलना है। बहुत हल्की आंच पे नहीं तलना वरना ये सूखना शुरू हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं। नॉर्मल आंच रखनी है क्योंकि इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता। 2 से 3 मिनट एक साइड पे, 2 से 3 मिनट एक साइड पे हम इसको कुक करेंगे और ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ओवर कुक करने से ये सूखना शुरू हो जाएंगे, जूसी ये नहीं बनेंगे। तो आज की रेसिपी मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर बताइएगा। बकरा ईद की आमद है और चपली कबाब तो तकरीबन हर घर में बनाए जा सकते हैं। एक बात फिर कहूँगी कि जो चपली कबाब होते हैं ऑथेंटिक पेशावरी, उनके टेस्ट में और जो हम नॉर्मली घर में अक्सर ईद के मौके पे कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बनाते हैं उसमें फ़र्क होता है। जो हम कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बनाते हैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि वो थोड़ी स्पाइसी होती है, उसमें मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है इसको टेस्ट देने के लिए। लेकिन जो असल रेसिपी है उसमें यही मसाले डलते हैं। मैंने रिसर्च के बाद ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको पसंद है चपली कबाब का टेस्ट तो ज़रूर बनाइएगा। वैसे अगर वाली तो बात ही नहीं है, चपली कबाब तकरीबन हर इंसान को ही पसंद है। बीफ में ये बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली अपनी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।